हेलो दोस्तों, मैं किफ़न स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 10 और 11 जुलाई 2022 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में देश में 13 एक्सप्रेस वे बनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है देश में 13 एक्सप्रेस वे बनाने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो टोटल एक्सप्रेस वे की संख्या है वो 13 है, जिनमें से जो 6 जो हैं वो चालू हैं और 7 जो एक्सप्रेस वे हैं वो अभी निर्माणाधीन हैं। इन जो 13 एक्सप्रेस हैं इनकी जो टोटल लंबाई है वो 3200 किलोमीटर है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है 296 किलोमीटर लंबी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया जाएगा हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है हाल ही में 296 किलोमीटर के बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया जाएगा। और कब उद्घाटन किया जाएगा? तो 16 जुलाई 2022 को इसका उद्घाटन किया जाएगा। और इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी है? तो 296 किलोमीटर इसकी जो है टोटल लंबाई है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि यदि पूछा जाए आपके एग्जाम में कि देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे कौन सा है, तो देश का जो सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है वो है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जिसकी जो टोटल लंबाई है वो है 340.8 किलोमीटर इसकी जो है टोटल लंबाई है। और ये देश का सबसे लंबा जो है एक्सप्रेस वे है, 6 लेन का एक्सप्रेस वे है ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि यदि पूछा जाए कि जो है भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेस वे कौन सा है, तो ये याद रखिएगा कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे जो है ये भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेस वे है, जिसमें 14 लेन है, ये याद रखिएगा। और ये 96 किलोमीटर मात्र इसकी लंबाई है, जो कि दिल्ली को मेरठ से जोड़ता है। अच्छा, मैं बार बार बोल रहा हूँ एक्सप्रेस वे, तो एक्सप्रेस वे होता क्या है? एक्सप्रेस वे तो याद रखिएगा कि जो भारतीय सड़क का सबसे उच्च वर्ग की सड़कें, भारतीय सड़कों में जो सबसे उच्च वर्ग की सड़कें होती हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्सप्रेस वे। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि यह एक्सप्रेस वे जो है क्यों बनाया जाता है, इनका उद्देश्य क्या है। तो इनका उद्देश्य यह है कि यात्रा की गति को बढ़ाकर जो है यात्रा की समय सीमा को जो है कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और यह जो है सुपर स्पीड के लिए बनाई जाती हैं और यह जो है समय सीमा की बचत के लिए जो है यह एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाता है। कह सकते हैं कि भारत में जो उच्च क्वालिटी की सड़कें होती हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेस वे कहते हैं। समय बचत के लिए जो है ये सड़कें बनाई जाती हैं। इतना आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश राज्य जो है 13 एक्सप्रेस वे बनाने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। तो उत्तर प्रदेश इंडिया के मैप पे कहाँ पास स्थित है? तो यहाँ पास स्थित है उत्तर प्रदेश, जिसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो लगती है नेपाल के साथ और लगती है उत्तराखंड के साथ। और इसकी जो पश्चिमी सीमा लगती है वो दिल्ली के साथ लगती है और हरियाणा के साथ लगती है और राजस्थान के साथ लगती है। और इसकी जो दक्षिणी सीमा लगती है वो लगती है मध्य प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ और झारखंड के साथ इसकी जो है दक्षिणी सीमा लगती है। और इसकी जो पूर्वी सीमा है वो बिहार के साथ लगती है, उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा। यहाँ का जो DLR नंबर है वो है 758031। 75 उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट हैं, 80 लोकसभा की सीटें हैं और 31 जो हैं वो राज्यसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि यहाँ का जो विधानमंडल है वो है 2 फन्नी, मतलब
यहाँ विधान सभा की भी सीटें हैं और विधान परिषद की भी सीटें हैं। सबसे अधिक विधान परिषद की सीटों की संख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। यहाँ 100 जो है विधान परिषद की सीटें हैं और सबसे अधिक जो है विधानसभा की सीटों की संख्या वाला जो राज्य है ये भी उत्तर प्रदेश है। यहाँ 403 जो है विधानसभा की सीटें हैं, ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। काफी बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लखनऊ जो है किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, आप लोग वाकिफ हैं कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं और यहाँ के वर्तमान में जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, वो हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जो हैं यहाँ के वर्तमान में गवर्नर हैं। और नेक्स्ट याद रखिएगा, 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश ही 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। यहाँ जो है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये लखनऊ में स्थित है। दूसरा जो है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये वाराणसी में स्थित है। तीसरा जो स्थित है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये नोएडा में जो है बनाया जा रहा है, निर्माणाधीन है। और चौथा जो है अयोध्या या कह सकते हैं श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में बनाया जा रहा। और पांचवा जो है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका हाल ही में उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला पहला जो भारतीय राज्य बना है, ये कौन सा बना है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य ही बना है। यदि पूछा जाए कथक शास्त्रीय नृत्य जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश का ही शास्त्रीय नृत्य है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क भी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि देश का पहला या कह सकते हैं भारत का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मथुरा उत्तर प्रदेश में ही। और भारत का पहला जो ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है, ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में की गई है। और भारत का जो पहला वार मेमोरियल बनाया गया है एनिमल्स के लिए, ये मेरठ जो है यूपी में ही बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में जो है कंगना रनौत को उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। तो इतना जो है उत्तर प्रदेश से आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में विंबलडन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर देगा, सर्बिया के जो एक टेनिस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच ने जो है विंबलडन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। और यदि ऐसा पूछा जाए कि विंबलडन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है, तो ये कजाकिस्तान की हैं जो रफिया का प्रतिनिधित्व करती हैं। और ये रफिया का जो है प्रतिनिधित्व करती हैं टेनिस में। तो याद रखिएगा एलेना रायबकीना जो हैं विंबलडन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वुमेन सिंगल्स का टाइटल जीता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि मेन सिंगल्स का टाइटल पूछा जाए तो मेन सिंगल्स का टाइटल जीता है नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं। और एलेना रायबकीना इन्होंने जो है वुमेन सिंगल्स का टाइटल जीता है विंबलडन ओपन 2022 में, जो कि रफिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यदि पूछा जाए विंबलडन ओपन सर्वाधिक बार किसने जीता है, तो ये जो है रोजर फेडरर ने जीता है, एक जो है स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं और इन्होंने जो है 8 बार जो है ये ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि विंबलडन ओपन जो है ये जो है दुनिया का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, दुनिया में जो है 4 मेजर ग्रैंड स्लैम आयोजित किए जाते हैं और यहाँ पे जो है क्वेश्चन एग्जामिनर काफ़ी बार पूछता है। तो पहला तो सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि इनमें से जो चारों ग्रैंड स्लैम है इनको सीक्वेंस बाई लगाइए आयोजन के हिसाब से। तो पहला जो आयोजित किया जाता है वो किया जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन कब आयोजित किया जाता है? तो जनवरी में आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1905 से 1925 के बीच इसकी शुरुआत की गई थी। यह किस में खेला जाता है? तो हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। हार्ड कोर्ट में खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जनवरी में यह जो है आयोजित किया जाता है। 1905 से 1925 के बीच जो है इसकी शुरुआत की गई थी। हार्ड कोर्ट में यह खेला जाता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलियन
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीता है राफेल नडाल ने। राफेल नडाल ने जीता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है स्पेन के खिलाड़ी हैं। और वुमेन सिंगल्स का टाइटल किसने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में? तो ये आपको याद रखना है एफ्ले बार्टी ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया के लिए एक जो है टेनिस प्लेयर हैं ये एफ्ले बार्टी। अगला पूछा जाए कि दूसरे नंबर का कौन सा आयोजित किया जाता है? दूसरे नंबर का फ्रेंच ओपन आयोजित किया जाता है, फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम। और ये किस में आयोजित किया जाता है? तो याद रखिएगा क्ले कोर्ट में खेला जाता है। किस में खेला जाता है? क्ले कोर्ट में खेला जाता है। और इसकी शुरुआत जो है कब की गई थी? तो लगभग जो है 1891 में इसकी शुरुआत की गई थी। और फ्रेंच ओपन कब आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है मई जून के मध्य जो है ये आयोजित किया जाता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये भी मेंस में जो है मेन सिंगल्स का टाइटल 2022 में फ्रेंच ओपन का जीता है राफेल नडाल ने, स्पेन से बिलोंग करते हैं। और ईगा फेतविक ने जो है पोलैंड के हैं टेनिस एक खिलाड़ी, इन्होंने जो है वुमेन सिंगल्स का टाइटल जीता है फ्रेंच ओपन 2022 में। ईगा फेतविक पोलैंड के लिए जो है खेलती हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि तीसरा जो हाल ही में आयोजित किया गया है विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच मेन सिंगल्स का टाइटल जीता है इन्होंने 2022 का। और एलेना रायबकीना ने जो है वुमेन सिंगल्स का टाइटल जीता है विंबलडन ओपन 2022 में। और ये जो है दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट जो है टेनिस ग्रैंड स्लैम है। इसकी शुरुआत 1877 में की गई थी। अगला जो है हमारा लास्ट में कौन सा आयोजित किया जाता है? तो लास्ट में आयोजित किया जाता है यूएफए ओपन। यूएफए ओपन की बात करें तो यूएफए ओपन हार्ड कोर्ट में जो है आयोजित किया जाता है। ये अगस्त सितंबर के मध्य जो है आयोजित किया जाता है यूएफए ओपन। और 2022 में इसका आयोजन नहीं हुआ। तो 2021 का याद रखेगा कि मेन सिंगल्स का टाइटल डेनियल मेदवेदेव ने जीता था, जो कि रशिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। और नेक्स्ट याद रखेगा कि एम्मा रादुकानु ने जो जीता था वुमेन सिंगल्स का टाइटल जीता था यूएफए ओपन 2021 में, जो कि ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में अनुसंधान और विकास रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीति स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह हाल ही में जो है कर्नाटक राज्य जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो है उत्कृष्टता हासिल करने के लिए अनुसंधान और विकास नीति स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है कर्नाटक राज्य। ये याद रखिएगा। इंडिया के मैप पे देखें तो ये दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य है कर्नाटक। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि यहाँ का डीएलआर नंबर क्या है? तो 312812 यहाँ का डीएलआर नंबर है। 31 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 28 लोकसभा की सीटें हैं, 12 यहाँ राज्यसभा की सीटें हैं कर्नाटक में। और यहाँ की जो राजधानी है वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु को कहा जाता है स्पेस सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो है इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत का जो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ स्थित है? बेंगलोर में ही स्थित है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि यहाँ का जो विधानमंडल है वो दो सदनीय है। यहाँ विधानसभा की भी सीटें हैं और विधान परिषद की भी सीटें हैं। विधानसभा की यहाँ जो सीटें हैं वो हैं दोस्तों 224 और विधान परिषद की सीटें कर्नाटक में कितने हैं? तो ये हैं 75। ये याद रखेगा। अगला आपको याद रखना है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो हैं वो हैं बसवराज बोमई। और यहाँ के जो गवर्नर हैं दोस्तों वो हैं थावर चंद्र गहलोत। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि यक्षगान जो नृत्य है वो किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो कर्नाटक राज्य में ही आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है आम्फी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बानेरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, ये सभी जो नेशनल पार्क हैं ये कहाँ जो स्थित है? तो याद रखिएगा कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। हाल ही में जो याद रखेगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? कर्नाटक बना है। हाल ही में जो है जन सेवक योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा की गई है। और हाल ही में जो है कर्नाटक का 31वां जो जिला बना है वो बना है विजयनगर जिला। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा बना है? तो ये हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई है 1500 मीटर, 1505 मीटर हालांकि जो है इसकी लंबाई है। ये भी आपको याद रखना है। सरकारी सेवाओं में जो है ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य ये भी कर्नाटक बना है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्माण श्रमिकों को कुशल बनाने के लिए मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम
शुरू किया है? तो इसका जो राइट आंसर देगा, हाल ही में दिल्ली सरकार ने जो भी निर्माण श्रमिक हैं उनको कौशल विकास के लिए उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जो है दिल्ली सरकार ने मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत जो भी श्रमिक हैं उनको जो है 15 दिवसीय कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि उनकी आय बढ़ाई जा सके। ये याद रखिएगा कि श्रमिकों की आय बढ़ाने के लिए जो है दिल्ली सरकार के द्वारा मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत श्रमिकों को जो है कौशल विकास बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली जो है यह भारत की राजधानी है, यहाँ पर स्थित है और ये जो है यूपी और जो है हरियाणा के बीचों बीच स्थित है। याद रखिएगा यहाँ का DLR नंबर जो है 110703 है। 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, 7 जो है लोकसभा की सीटें, 3 राज्यसभा की सीटें हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री है। यहाँ के डिप्टी सीएम जो है मनीष सिसोदिया है। मनीष सिसोदिया यहाँ के डिप्टी सीएम है। और यहाँ के हाल ही में उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जो है गवर्नर कौन बने हैं? तो ये बने हैं विनय कुमार सक्सेना। ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि दिल्ली में विधानसभा की सीटें कितनी है? तो 70 विधानसभा की सीटें हैं। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। काफ़ी बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। और पहली बार जो है एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये नई दिल्ली में किया गया था। कब? 1951 में। और दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन 1982 में किया गया था। कहाँ? नई दिल्ली में ही किया गया था। और अब तक जो है 2 बार भारत में जो है एशियाई खेलों का आयोजन किया जा चुका है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो है भारत में एकमात्र बार और पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था? 2010 में किया गया था। कहाँ? दिल्ली में ही किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। देश का पहला स्मॉग टावर कहाँ बनाया गया है? तो ये याद रखिएगा दिल्ली में ही बनाया गया है। और हाल ही में जो है केंद्रीय आवास मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ दिल्ली में ही किया गया है। और हाल ही में जो है पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा हरियाली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हरियाली महोत्सव का आयोजन भी दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल हैं, इन्होंने ये घोषणा की है कि जो है अगले साल 2023 में जो देश का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो देश का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल ये दिल्ली में ही आयोजित किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा सितंबर अक्टूबर में जो है 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भारत के एक पश्चिमी राज्य गुजरात राज्य में आयोजित किया जाएगा। यह जो नेशनल गेम है 7 सालों के अंतराल में आयोजित किया जा रहा है। 2015 में इससे पहले जो है केरल में आयोजित किया गया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट याद रखिएगा, गुजरात जो है भारत का एक पश्चिमी राज्य है और भारत की सबसे लंबी जो है समुद्री तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात राज्य ही है। 33, 26, 11 यहाँ का DLR नंबर है, मतलब यहाँ 33 जो है डिस्ट्रिक्ट है। लोकसभा की सीटें 26 हैं और राज्यसभा की सीटें 11 हैं। यहाँ जो है 182 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ का विधानमंडल एक सदनी है, केवल यहाँ विधानसभा की सीटें, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको याद रखना है, गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर। यहाँ की जो लार्जेस्ट सिटी है दोस्तों वो है अहमदाबाद। अहमदाबाद यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है कि याद रखिएगा कि वंफदा नेशनल पार्क, गिरवन नेशनल पार्क और भारत का पहला समुद्री नेशनल पार्क मरीन नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित हैं? तो याद रखेगा कि गुजरात राज्य में ही स्थित हैं। और एक याद रखेगा ब्लैक बन नेशनल पार्क भी कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है धौलावीरा जो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है ये गुजरात में स्थित है और हाल ही में जो है इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है और यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला यह 40वां भारतीय स्थल बन गया है। ये भी आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि भारत का जो पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाया जाएगा ये 2024 तक सूरत गुजरात में ही स्थापित किया जाएगा। और एक याद रखिएगा, न्याय घड़ी स्थापित करने वाला
न्याय घड़ी स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, या कह सकते हैं पहला भारतीय हाईकोर्ट कौन सा है? तो ये गुजरात राज्य का ही हाईकोर्ट है। न्याय घड़ी स्थापित करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट गुजरात राज्य का हाईकोर्ट है। बालिका पंचायत शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात राज्य ही है, बालिका पंचायत शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य। नेक्स्ट आपको याद रखेगा कि जो है रेलवे ट्रैक के ऊपर भारत का पहला 5 स्टार होटल कहाँ बनाया गया है? तो गुजरात में ही बनाया गया है, गांधीनगर रेलवे ट्रैक के ऊपर। ये भी आपको याद ये रखना है। और ग्रामीणों का विकास करने के लिए वतन प्रेम योजना की शुरुआत गुजरात राज्य सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में विजय कुमार जंजुआ को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर देगा, हाल ही में पंजाब राज्य के मुख्य सचिव के रूप में 1989 बैच के भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी जो है विजय कुमार जांजुआ को जो है पंजाब राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। पंजाब से याद रखिएगा कि पंजाब की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ एकमात्र भारत की ऐसी राजधानी है जो कि 2 राज्यों की राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं आम आदमी पार्टी के नेता हैं भगवंत मान सिंह, और यहाँ के वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो है बनवारी लाल पुरोहित। मेरा काम मेरा नाम योजना की शुरुआत पंजाब राज्य सरकार के द्वारा ही शुरू की गई थी, और लोगों की शिकायत को जो है सुनने के लिए लोक मिलनी जो है कार्यक्रम ये पंजाब राज्य सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में खर्ची पूजा उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर देगा, हाल ही में जो है त्रिपुरा राज्य में खर्ची पूजा उत्सव शुरू हुआ है। यह 1 सप्ताह तक चलने वाला जो है महोत्सव है। इसमें जो है एक राजवंश के 14 देवी देवताओं को राजगद्दी में बैठाकर इनकी पूजा की जाती है। यह जो महोत्सव है ये हर वर्ष जो है जून जुलाई महीने में आयोजित किया जाता है। यह भगवान शिव के जो है सम्मान में आयोजित किया जाने वाला एक महोत्सव है। नेक्स्ट यदि पूछा जाए कि लई हरोबा महोत्सव किस राज्य में बनाया जाता है, तो लई हरोबा महोत्सव ये भी त्रिपुरा राज्य में बनाया जाता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल, इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल त्योहारों का त्यौहार कहते हैं। ये 2 राज्यों में अब बनाया जाने लगा, पहले नागालैंड में बनाया जाता था, अब त्रिपुरा में भी बनाया जाने लगा है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये आपको याद रखना है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ पास स्थित है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं मनिक शाह, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य। अगरतला जो है यहाँ की राजधानी है, और भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो ये त्रिपुरा जो है भारत का एकमात्र राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में आम महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर देगा, उत्तर प्रदेश में जो है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो है आम महोत्सव का आयोजन किया गया है। इनके द्वारा शुरुआत की गई है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा आम महोत्सव की शुरुआत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और इसमें यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के जो आम हैं इन्हें काकोरी ब्रांड के नाम से जाना जाएगा। अच्छा, काकोरी ब्रांड क्यों कहा गया है? तो काकोरी कांड के जो महानायक थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सच्चे रूप से जो है इन आमों को अब जो पहचाना जाएगा काकोरी ब्रांड के रूप में पहचाना जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। उत्तर प्रदेश के बारे में बाकी तो हमने पढ़ ही लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बाल संरक्षण सेवाएं प्रदान करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? तो इसका जो राइट आंसर देगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बाल संरक्षण सेवाएं प्रदान करने के लिए मिशन वात्सल्य योजना लॉन्च की है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा छोटे शहर के उद्यमियों के लिए स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल की घोषणा की गई है? तो इसका जो राइट आंसर देगा, गूगल के द्वारा जो है हाल ही में छोटे जो है उद्यमियों के स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जो है स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल की घोषणा की गई है। इससे 10,000 स्टार्टअप को जो है फायदा मिलने वाला है। गूगल की बात करें तो इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को की गई थी,
और याद रखिएगा कि लैरी पेज और फर्गे ब्रिज के द्वारा इसकी जो है स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। वर्तमान में इसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई। तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल में यदि नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।